वैसे तो पाकिस्तान के सभी एक्टर्स बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन 5 ऐसे एक्टर्स हैं आज के दौर के अंदर जो छा गए हैं, जिन्होंने काफ़ी हद तक अपने आप को मनवा दिया कि दे आर द बेस्ट। आज के इस वीडियो के अंदर मैं उन 5 एक्टर्स को डिस्कस करने वाला हूं जो मेरी नज़र में लेटेस्ट ड्रामास के अंदर काम कर रहे हैं और टॉप रेटेड हैं। तो ये कौन से हैं वो एक्टर्स, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि पीके लग्जरीज की तरफ से आपको इस तरह के लग्जरी डेकोर दिए जा रहे हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। करना सिर्फ आपने ये है मिस्टर नुमान चैनल को सब्सक्राइब और हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करने के बाद दोनों के स्क्रीनशॉट वहां शेयर कर दीजिएगा। आप में से 100 लोगों को चूज करके इस तरह के लग्जरी डेकोर गिफ्ट किए जाएंगे जैसे ही इस चैनल पर 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होते हैं। PK Luxus. We don't sell crap. तो स्टार्टिंग विद नंबर 5 यहां पर जिसको मैं डिस्कस करूंगा दैट इज हारून कादवानी। हारून कादवानी एक फास्ट ग्रोइंग, एग्जैक्टली आप कह सकते हैं कि हमारे पास फिरोज खान का रेप्लिका है। फेशियल एक्सप्रेशंस भी वैसे देते हैं और खास तौर पे उन्होंने उसको सही मायनों में अपना गुरु समझ लिया। दैट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट कि जो अच्छे टॉप रेटेड एक्टर हों या फिर सिंगर हों, उनकी लेजेंसी को कोई ना कोई जो है वो मेंटेन रखे। जैसे राहत फतेह अली खान ने नुसरत फतेह अली खान की लेजेंसी को मेंटेन रखा, इसी तरह हमारे इस हारून कादवानी ने अच्छे से मेंटेन कर दिया। ऑल्दो के फिरोज भी तक ड्रामों के अंदर आ रहे हैं, बट ही इज क्वाइट डिफरेंट नाउ। आज से 6 साल पहले वाला फिरोज और आज का फिरोज बहुत चेंज हो चुका है। मे भी कुछ रिलेशनशिप इश्यूज की वजह से, मे भी कुछ उसको वैसा स्क्रिप्ट नहीं मिल रहा, या फिर वो खुद से वैसा स्क्रिप्ट पसंद नहीं कर रहा काम करने के लिए। क्योंकि हम जिस फिरोज को जानते हैं वो बड़ा वाइब्रेंट था, उसके अंदर बड़ा जुनून था, और वही चीज़ आपको देखने को मिल रही है अब हारून कादवानी के अंदर, जो कि अब्दुल्ला कादवानी के बेटे हैं और ऐसे में बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं। क्योंकि भैया अब्बा मियाँ यहाँ पर प्रोडक्शन हाउस को मैनेज करने लग रहे हैं, तो क्यों ना करें हम भी काम, और बहुत अच्छे से इसको कैश करते हुए दिखाया जाता है। अब यहां पर भैया मैं इसको नेपोटिज्म नहीं कहूंगा, क्योंकि नेपोटिज्म मेरी नजर में वो है कि जहां पर आप अपने उन रिलेटिव्स को या उन ब्रदर सिस्टर्स को प्रमोट करने लग रहे हो जिनको काम नहीं आता, बट आपकी वजह से वो इंडस्ट्री के अंदर है। बट हारून कादवानी के केस में ऐसा नहीं है। वो टैलेंटेड है, वो मेहनत कर रहे हैं, वो टाइम टू टाइम अपने आप को चेंज कर रहे हैं, एंड दैट इज द प्लस पॉइंट। अगर आपने इनका लेटेस्ट ड्रामा नहीं देखा इश्क है, तो आई वुड हाईली रिकमेंड, क्योंकि वहां पर आपको एक काफी यूनिक, काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी भी देखने को मिलेगी और बड़े अच्छे सिनेमैटिक्स भी हैं उस ड्रामे के अंदर। सो नंबर 4 पे हमारे पास जो एक्टर आते हैं भैया, इनका नाम है दानिश तैमूर। दानिश तैमूर जो है वो एक बड़े अच्छे एक्टर हैं, बट एक ही डोमेन में चूंकि काम करते हैं इसलिए 4th नंबर पे रखा। हर जगह पे ये बंदा सक्सेसफुल नहीं है, लेकिन जिस एक जगह पर ये सक्सेसफुल है वहां पर कोई दूसरा एक्टर टिकता ही नहीं है। और वो ये कि भैया अगर दिखाना हो कि कोई बहुत ही रिच पर्सन है और ऐसे में उसको प्यार हो गया है किसी लड़की के साथ, और फिर कैसे जुनूनियत की सारी हदें पार करके इसने उस लड़की को बस हासिल करना है। ये जो रोल है ये हमें दानिश तैमूर के ऊपर बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। एंड सरप्राइजिंगली दानिश तैमूर के 10 में से 9 ड्रामे इस वजह से हिट भी हो रहे हैं और लोग बहुत ज्यादा पसंद भी कर रहे हैं। जान निसार ऑन दी अदर हैंड थोड़ा सा सॉफ्ट रह गया, इस दफा को बहुत ज्यादा एपिक सीन नहीं है, बट वो इतना ज्यादा पॉपुलर क्यों हो रहा है आप उसका अंदाजा यहीं से लगा लें कि लोग कितना ज्यादा एक्सपेक्ट करते हैं। और चूंकि उसके पीछे दीवानगी 2 का राग चलने लग रहा है, तो दीवानगी 1 जो था वो एक फिनोमिनल ड्रामा था। वो एक ऐसा ड्रामा था जिसको देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ओएसटी बहुत मजे का है, एक्ट बहुत मजे का है, कैसी तेरी खुदगर्जी बहुत अच्छा था। लेटेस्ट अगर आपको ड्रामा डिस्कस करूं तो तेरी छांव में बहुत मजे का है। ये वो सारे ड्रामे हैं जो दानिश के टॉप रेटेड है और आपको जरूर देखने चाहिए। बट आई विल सजेस्ट दानिश के भैया, अगर आपने अपने आप को इस एज के अंदर भी इतने अच्छे से मेंटेन किया हुआ है तो थोड़ा सा वर्सटाइल बनाएं खुद को, मजीद डिफरेंट जॉनरास के अंदर भी काम करके अपने आप को सक्सेसफुल बनाएं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ये आपके करियर के लिए बड़ा ज्यादा जरूरी है। अब बात करते हैं यहाँ पर नंबर 3 पे हमारे पास वो कौन सा एक्टर आता है जो कि ऑलमोस्ट ऑल इन वन है, काफी वर्सटाइल, और खास तौर पे अगर आपने इसको कोई क्यूट रोल देना हो तो वो आज भी बहुत ज्यादा इन पे सूट करता है। नाम है इनका बिलाल अब्बास। बेस्ट ड्रामा था इनका इश्क मुर्शिद, जिसके अंदर इन्होंने ड्यूल पर्सनालिटी का रोल प्ले किया, इन अ सेंस के जहां पर अपने आप को एक तरफ से तो दिखाया कि वो वाकई बड़े रिच हैं और दूसरी तरफ बड़ा गरीब बन के भी दिखा दिया। और दोनों कैरेक्टर्स की जिस तरह से एक्टिंग की है, जैसे इसने स्विच किया है फ्रॉम वन कैरेक्टर टू अनदर, और जो सारे इसके सीन थे यहाँ पर दुर्र फिशा को तंग करने वाले, उससे प्यार करने वाले, उसके घर में रह के जो सारे क्यूट सीक्वेंसेस थे वो हमें बहुत ज्यादा पसंद है और आज भी कहीं ना कहीं हमारे दिल में घर कर गए हैं। उसके अलावा जो इस बंदे की सबसे खास बात है वो ये कि ये अपनी पर्सनालिटी के हिसाब से रोल चूज करता है। मैंने आज तक बिलाल अब्बास को कोई भी ऐसा रोल करते नहीं देखा, सवाए एक ड्रामा था चीख जो शायद इसकी पर्सनालिटी से मैच नहीं हो रहा था, बट सरप्राइजिंगली वो ड्रामा बहुत ज्यादा वायरल गया
और वो आज तक मेरी उस लिस्ट के अंदर है जहां पर मैं रेकमेंड करता हूं कि भैया मरने से पहले ये 10 ड्रामे आपने देखने हैं, और उनमें चीख शामिल होता है। तो वो ड्रामा बहुत ज़बरदस्त था। वहां पर एक्ट जो इनका था वो बड़ा अच्छा था, बड़ा इंटरेस्टिंग था, डिफरेंट था, बट ज़्यादातर ये वैसा एक्ट नहीं करते, वो रोल नहीं करते। बिलाल अब्बास का आजकल एक और ड्रामा आ रहा है और वो भी बड़ा ज़बरदस्त है, मनजोगी उसका नाम। थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल होने लग रहा है क्योंकि वहां पर हलाला को जिस तरीके से दिखाया गया है, ऑल्दो हमारे माशरे की सच्चाई है और उस सच्चाई को बड़े अच्छे से पोर्ट्रे किया, और उसके ऊपर मेरे बड़े मिक्स से रिव्यूज़ हैं, आप ज़रूर देखिएगा। सो मनजोगी इनका लेटेस्ट ड्रामा है, वहाँ पर ऑल्दो आपको क्यूट तो नहीं लगेंगे बट एक्टिंग के मेयार बहुत सुपर्ब है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड लेट्स डिस्कस कि यहाँ पर सेकंड नंबर पे हमारे पास वो कौन सा एक्टर आता है जिसको देखने के लिए आवाम है काफ़ी ज़्यादा बेताब, और वो रीज़न ये कि भैया यहाँ पर आपको याद होगा कि तेरे बिन जो ड्रामा गुजरा उसमें समहाउ मुर्तसिम का कैरेक्टर तो बहुत ही ज़्यादा सुपर्ब था, एंड दैट्स वाई कि वहाज का जो ड्रामा जो भी होगा, और ख़ास तौर पे डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स को चाहिए कि वो इसको अच्छे से दोबारा फिर से कैश करे। सुनने में यही आ रहा है कि शायद तेरे बिन 2 के ऊपर काम कर रहे हैं, बट एक बात तो मानने वाली होगी कि वहाँ पर इनकी पर्सनैलिटी, इनके लुक्स और जितना अच्छा कैरेक्टर था इनका, मतलब को बहुत ज़्यादा ही अच्छा कैरेक्टर था, मैं तो डाइजेस्ट नहीं कर पाया इतना अच्छा कैरेक्टर। तो इस वजह से ये लोगों के दिल में घर कर गए हैं और बहुत अच्छे एक्टर हैं। इवन दो कि इनका हाल में कोई भी तक ऐसा ड्रामा नहीं आया जिसको देखकर हम कहें कि हाँ भैया क्या बात, क्या कमाल कर दिया, बट तेरे बिन इज़ अबाउट टू रिलीज एंड आई एम श्योर कि वहाँ पर अगेन इनको मज़ीद अच्छे से थ्रिलिंग वे में दिखाया जाएगा। जो मिस्टेक्स तेरे बिन 1 में थी वो 2 में नहीं होंगी। तो क्या होगा वहाँ पर ये हम देखेंगे जैसे ही ड्रामा वो लॉन्च होता है। वहाज की पर्सनालिटी बहुत अच्छी है। मुझे शाहरुख खान का सलमान खान का जवानी का दौर याद आ जाता है कि वो बिल्कुल ऐसी ग्रज रखते थे, बिल्कुल ऐसे ही आंखें फाड़ फाड़ के देखते थे। बहुत सारे उनके ऐसे सीक्वेंसेस हैं, बहुत सारी ऐसी मूवीज़। सो मुझे ऐसे पर्सनली लगता है कि शायद ये इंडियन एक्टर सलमान खान से बहुत इंस्पायर्ड हैं। आप लोगों को क्या लगता है? आपने कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भैया वो कौन सा एक्टर हो गया जो पहले नंबर पे आता है, और जब मैं आपको उसका नाम लूंगा तो आई डोंट नो कि आप लोग उससे कितना हद तक एग्री करते हो, डिसएग्री, बट मैंने जितना डीपली ये ड्रामा देखा है जिसका नाम है कभी मैं कभी तुम, मैं आपको गारंटी से कह सकता हूं कि भैया फहद मुस्तफ़ा जो एक्टिंग कर रहे हैं इस एज के अंदर मैं इसलिए बोलता हूं क्योंकि ये सारे वो एक्टर्स हैं खासतौर पे जो 40 प्लस हैं। तो फहद मुस्तफ़ा बीइंग 44 आई गेस या 40 प्लस, एक तो कन्फर्म है, इतनी अच्छी बॉय की एक्टिंग करना, इतनी अच्छी बॉडी लैंग्वेज रखना, और इतने कमाल के सीन इनके हानी आमिर के साथ जिसको देख के दिल करता है कि बंदा एक दफ़ा फिर से रिपीट में देखे। सो ड्रामे की सक्सेस की सबसे बड़ी रीज़न इस टाइम फहद मुस्तफ़ा बन रहे हैं। फहद मुस्तफ़ा ने किसी भी काम में हाथ डाला ना तो उसके अंदर छा गए। जैसे आपको इनका गेम शो याद होगा, अभी तक लगता है हर साल लगता है, और ख़ास तौर पर ज़्यादातर ये ड्रामों में आते नहीं, कोई एक आधी मूवी में आया तो छा गए हैं, और यहाँ पर ड्रामे में आया। कोई इतना प्रैक्टिस भी नहीं है इस बंदे को कि भाई कंटिन्यूसली आ रहा है दूसरे एक्टर्स की तरह, लेकिन भैया बिना प्रैक्टिस के आप आ रहे हो, ठीक है, आप ऑफ द कैमरा होते हो, आपका प्रोडक्शन हाउस है, आप डायरेक्टर हो, प्रोड्यूसर हो, व्हाट्सोएवर, बट बीइंग एक्टर सो एक्यूरेट और इतने अच्छे से डिलीवर करना, इतनी अच्छी परफॉर्मेंस देना मेरे नज़दीक अनबिलीवेबल है। तो इसलिए मैंने इनको रखा है पहले नंबर पे। आप लोगों ने मुझे कमेंट्स में बताना है कि आप इससे किस हद तक एग्री करते हैं, डिसएग्री। सो ये वो 5 एक्टर्स जो मुझे लगता है बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और आगे जाकर भी मजीद छा सकते हैं, इनको मजीद अच्छे से अगर कैश किया जाए। आपको क्या लगता है कि इस लिस्ट के अंदर किसको होना चाहिए था? कमेंट्स में मुझे जरूर बताइएगा। और खास तौर पे अगर आप लोगों ने हमारा लेटेस्ट व्लॉग नहीं देखा तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे जरूर दीजिएगा।